राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद अब देश भर में कांग्रेस आंदोलन के मूड में हो और लोहरी लगावे में लगी है। भाजपा के खिलाफ लगातार माहौल बनाया जा रहा है और कांग्रेस ने यही कड़ी में पथरिया में भी भाजपा के खिलाफ और इस सब मामला के लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की वायनाड सीट से सांसद आते हुए उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करके कांग्रेस नेता ने विरोध जताया है और जो पूरा आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं भाजपा के लोगों पे। कांग्रेस के नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने भाजपा सरकार पे हमला करो है और भी नेता ने खुलेआम मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की साजिश पूरे मामला के बताओ है। तो गौरव पटेल ने भी मामला में भाजपा के निशाने पे लाओ है। रत्नेश सोनी ने भी ई मामला में खोल के भाजपा पे हमला करो है। पार्षद पीर अली, पूर्व पार्षद सोमनाथ पटेल, कमलेश मोकरैया, मोनू विश्वकर्मा, संजय पटेल, आनंद शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारी बारी से कांग्रेस की तरफ से भाजपा का खूब कोसो। सुन लो तरह कौन नेता क्या कह रहा हूँ। हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज सभी लोग यहाँ आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता इन्होंने निलंबित की है उसको लेकर जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इनको अडानी के समर्थक में मोडानी भी कहने लगे हैं। जब तक भारत में बात रखने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तब तक इस लोकतंत्र की एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। हम देख रहे हैं कि विपक्ष की कोई भी नेता हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से लेकर और अन्य दल भी हैं, अगर कोई मोदी जी के खिलाफ उनके जो व्यापारी मित्र हैं अंबानी अडानी लोगों के खिलाफ अगर कोई मुहिम चलती है, कोई व्यक्ति वक्तव्य रखता है तो मोदी जी को ऐसा लगता है जैसे उनसे कुछ बोल दिया गया हो और इस प्रकार से वह जो ईडी, सीआईडी और अन्य संस्थाएं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के विकास के लिए संस्थाएं रखी गई थीं, उनको उस आदमी के पीछे लगा देती हैं और कहीं न कहीं उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनको जैसा कि चीन में एक छत्र राज्य बन रहा है, इस प्रकार से लोकतंत्र भारत का खत्म करने की राह पर भाजपा चल रही है और हमें लगता है अगर इसी प्रकार से चलता रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जो भारत में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा और जैसा चीन में एक व्यक्ति का साम्राज्य है उसी प्रकार से भारत में भी ऐसी होने की संभावना है। अब देश को जागना होगा। राहुल जी ने इसी जो हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा की है इसी उद्देश्य को लेकर की थी और उनसे अपेक्षा है कि वह पश्चिम से लेकर पूर्व में भी एक यात्रा रखें ताकि हमारी जो सरकार है, हमारी कोई कुर्सी की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पद की आवश्यकता है। कांग्रेस चाहे तो रोडों पर खड़े होकर हमारे देश की, अपने आम जनता की आवाज को उठा सकती है। क्या कोर्ट का फैसला गलत है? देखिए, कोर्ट का फैसला तो गलत नहीं है, उसको अपन संवैधानिक दृष्टि से उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन जिस प्रकार से प्रक्रिया हुई 15 दिन में 3 जजों को बदला गया और जो राहुल जी हैं वो कर्नाटक से सांसद हैं, वो दिल्ली की संसद ने उस पर फैसला दे दिया और 3 बार जो लोकसभा स्पीकर है उनके पास उन्होंने अपनी बात रखने के लिए गए लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। इस प्रकार से राहुल जी ने खुद कहा है कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट अर्जी है उसके लिए अपील नहीं करूंगा और मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें ऐसे बिंदु हैं। कई विधि विशेषज्ञों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो याचिका करता था वह एक बार पूर्व में भी वापस करने का मानहानि का कोर्ट को दे चुका था, लेकिन राजनीतिक प्रेशर बनाकर मोदी जी ने उसको पुनः से केस को खुलवाया और मात्र 15 दिनों में इतने बड़े केस का जजमेंट दे दिया गया। विपक्षी पार्टी को सुनने का मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक संदेह की दृष्टि से तो इसको देखा जा सकता है। जान का है, जवान का है, ये दर्द लोगों की जान का है और तेरे हर जुर्म का हिसाब लेंगे और सनद रही हम जवाब देंगे, सनद रही हम जवाब देंगे। प्रेस वार्ता जो लोकतंत्र की हत्या करते हुए भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है मिशन, सांसद माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई। यह एक व्यक्ति विशेष की सदस्यता खत्म नहीं, यह एक विचारों की सदस्यता खत्म करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी अपनी एक अलग विचारधारा चलाकर हमारे लोगों मतलब जनता के प्रति अपना एक अलग से स्तंभ स्थापित करना चाहती है, झुठलाकर
अभी किसी को चोर बोलने तक की परमिशन नहीं है। किसी ने कहा है कि यदि किसी को चोर बोला जाएगा तो आपकी सदस्यता खत्म की जाएगी। यदि किसी के घर में चोर भी जा रहा है तो वो चोर नहीं चिल्ला सकता है, क्योंकि उसे खतरा है कि उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन जब तक हम जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी जब तक जिंदा हैं, तब तक कांग्रेस का परचम ऐसे ही लहराता रहेगा। और 2 शब्द और हम बोलना चाहेंगे कि तेरे हर जुल्म का हिसाब लेंगे। कट कर दिए। कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी की जो सदस्यता संसद सदस्यता गई है, उसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारा सीधा सा सवाल है कि एजेंसियों का दुरुपयोग देखिए आप, कि संसद सदस्यता जाते ही राहुल जी का घर बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी होता है। आज पूरे देश के एक एक व्यक्ति, मेरा घर राहुल गांधी जी का घर है और मैं राहुल जी को आमंत्रित करता हूं कि मेरा घर राहुल जी का घर है और मैं सौभाग्य समझूंगा अपना कि राहुल जी हमारे घर में आकर रहेंगे। धन्यवाद। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे कांग्रेस के और जो यहाँ के ब्लॉक के संगठन है उनकी ओर से जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे गौरव भाई ने बहुत सारी बातें अभी मीडिया के सामने रखी हैं, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। नेहरू गांधी परिवार का एक इतिहास रहा है। जवाहरलाल नेहरू इस देश की स्वतंत्रता के लिए 14 वर्ष तक जेल में रहे। इंदिरा जी जिन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया और जिनको देवी विपक्ष के लोग भी कहते थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। राजीव गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी के व्यक्ति, उनको बम से उड़ा दिया गया। हमारी नेता सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे इस देश के हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के पद को त्याग करके जनता की सेवा करने का फैसला किया। और जब राहुल गांधी ने, उसी पीढ़ी के चौथे और पांचवें व्यक्ति ने, जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता और अखंडता के लिए पैदल यात्रा की और उस यात्रा में जिस तरीके से लोगों ने पूरे देश से जन समर्थन प्राप्त हुआ, तो भाजपा बौखला गई। और उसी का नतीजा है कि आज राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई है और जिस तरीके से सदस्यता समाप्त की गई है, वो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को गले नहीं उतर रही है। क्या हमारी जो बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, हमें जो बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अपनी बात को मीडिया के सामने, जनता के सामने रखने की स्वतंत्रता है, क्या उसको समाप्त किया जा रहा है? और जो आज ईडी, सीबीआई या अन्य तरीके की जो एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जिनका सरकार दुरुपयोग कर रही है, और जिस तरीके से लोगों को कोई अगर बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी का छापा लगाया जाता है, कहीं किसी के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है, कहीं पुलिस की प्रताड़ना की जा रही है। ये क्या है? आज देश बहुत खराब हालत में पहुंच गया है। आज यहाँ रेलवे स्टेशन पर जाओ, जितनी ट्रेनें निकल रही हैं सब में अडानी लिखा है। आप चले जाओ, खड़े हो जाओ 10 मिनट रेलवे स्टेशन पर, अडानी लिखा। पूरा देश आज गिरवी रख गया है। रेलवे स्टेशन बेच दी गई, विद्युत मंडल बेच दी गए, जमीनें गिरवी रख देंगी। आप दमोह चले जाओ, दमोह की बहुत सारी सरकारी भूमियां नीलाम कर दी गई। क्या होगा देश का? आज महंगाई के बुरे हाल हैं। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया हथकंडा अपनाती है, और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा जनता का ध्यान बांटने के लिए हमारी पार्टी के मुखिया, जो इस हिंदुस्तान के भविष्य थे, और उनकी पैदल यात्रा ने जिस तरीके से पूरे देश में संदेश दिया था, उसको कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का यह प्रोपोगंडा है। ये हमारा देश जो है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर बाबा साहब के संविधान के द्वारा लिखे गए संविधान के द्वारा चल रहा है, और हमें अपनी बात जनता के सामने रखने की आजादी है, और उस आजादी को जिस तरीके से छीना जा रहा है, उसको हिंदुस्तान का मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति बर्दाश्त कर पाएगा। लॉ फील्ड में कैरियर बनाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर आपको देते हैं BA LLB, LLB,
LLM बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, UGC एंड MP स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम देते हैं वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मूट कोर्ट, समय समय पर देश के प्रख्यात न्यायाधीशों द्वारा मार्गदर्शन, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप, एमरिच लाइब्रेरी। तो आज ही प्रवेश लें और बने एक सक्सेसफुल लॉयर। संपर्क करें नेशनल हाईवे 86, सागर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।